आपने सेंटेंस के सब्जेक्ट में गुड सेंस और बैड सेंस को लेकर 1 2 3 और 2 3 1 का ऑर्डर फॉलो किया, राइट? आपने पजेसिव एडजेक्टिव पे भी एक ऑर्डर फॉलो करना है, POSSESSIVE। पजेसिव एडजेक्टिव पर भी एक ऑर्डर आपको फॉलो करना है, और ये ऑर्डर है आपका 1 2 3 इन प्लूरल। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे भाइयों बहनों? जब कभी भी आपका सब्जेक्ट एक से ज्यादा पर्सन में इस्तेमाल हो जाए, एक से ज्यादा पर्सन में, तो आपको उस कंडीशन में, जैसे मैंने एक से ज्यादा पर्सन यूज किया, यू है सेकंड पर्सन, ही है थर्ड पर्सन, ही है थर्ड पर्सन, आई है फर्स्ट पर्सन, यू है सेकंड पर्सन, आई है फर्स्ट पर्सन। कैसे पता चल रहा है संदीप सर को? अरे टेबल में देखा है ना भाई, टेबल तो याद रखनी है ना। तो हमें क्या करना है, हमें ये सीक्वेंस फॉलो करना है इन प्लूरल, अर्थात चाहे इधर को यू एंड ही लिखा हो या ही एंड यू लिखा हो, जो कुछ भी हो सीक्वेंस के हिसाब से, ही एंड आई हो या आई एंड ही हो, यू एंड आई हो या आई एंड यू हो, इससे मतलब नहीं है। आपका पजेसिव एडजेक्टिव इन पर्संस में से अगर फर्स्ट पर्सन के साथ सेकंड और थर्ड है, फर्स्ट पर्सन के साथ सेकंड और थर्ड है, फर्स्ट पर्सन के साथ सेकंड और थर्ड है, तो आपको फर्स्ट पर्सन का प्लूरल वाला लिखना है, और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल वाला होता है OUR। अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है, सेकंड है और उसके बाद थर्ड है, तो आपको सेकंड पर्सन का प्लूरल वाला लिखना है। हालांकि सेकंड में तो अपने पास केवल एक ही है, दैट इज YOUR। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सीक्वेंस देखो 1 2 3 है, हम इधर से शुरू करेंगे। अगर 1 2 है या 1 3 है तो हम 1 का प्लूरल लिखेंगे, 1 नहीं है 2 3 है तो 2 का प्लूरल लिखेंगे, जब ये दोनों नहीं है तब 3 का प्लूरल 3 वाला लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखो यहाँ पे यू एंड ही है, यू है ये वाला और ही है ये वाला, इन दोनों में पहले कौन आया? पहले यू वाला आएगा, सेकंड आप ऐसे समझ लो, ये 2 है ये 3 है, तो आप अगर गिनती लिखोगे तो हमेशा 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 छोटे वाले का प्लूरल लिखना। तो जैसे ये 2 है ये 3 है, छोटा दोनों में कौन है? 2, तो 2 का प्लूरल लिखा जाएगा। अब 2 में एक ही है, YOUR। चलो नीचे वाले को समझो, ये 3 है ये 1 है, छोटा दोनों में कौन है? 1 छोटा है ना, 3 तो बड़ा है, 1 छोटा है, तो 1 वाले का प्लूरल लिखोगे। अब ये मत सोचना कि सर यहां पर तो आई है, माय होना चाहिए, माय लिखोगे तो एक रह जाएगा ना बाबू, ये 2 है तो प्लूरल वाला लिखा जाएगा। फर्स्ट पर्सन में 2 है ना आपके पास, एक माय है और एक आर है। माय सिंगुलर सिंगल आदमी के लिए होता है, आर प्लूरल आदमी के लिए होता है। ये आई जो है अकेला होगा तो माय आएगा, इसने अपने साथ ही को चिपका लिया इसलिए आर आएगा दोस्तों। और वैसे ही यहां पर भी है, 2 है ये 1 है, आप बताओ 1 छोटा कि 2 छोटा? 1 छोटा ना, तो 1 वाले का लिखा जाएगा OU। कि जब कोई बच्चे की लीव होती है, जैसे अब ये कह लीजिए, जब किसी इंसान का जो कहीं पे जॉब करता है उसकी लीव होती है, आई नीड योर फेवर, गलत है, हाँ यही तो गलत है अयान। लोग बोलते हैं ना आई नीड योर फेवर, ये नहीं कहा जाता, आई नीड फेवर फ्रॉम यू कहना है। ग्रामर अलग ही खेलता है, एग्जाम में आएगा तो आई नीड फेवर फ्रॉम यू लिखना है आपको, आई नीड योर फेवर इज रॉन्ग। ग्रामर अलग ही खेलता है, याद रखना। तो इनकी छोटी सी कहानी बना सकते हो कि जब किसी कंपनी में किसी एम्प्लॉय को लीव चाहिए होता है तो वो अपने मैनेजर के पास जाता है, मैनेजर उसका फेवर करता है। अगर वो मैनेजर की बात सुनता है तो मैनेजर उसका फेवर करता है, और अगर नहीं सुनता है तो वो कंपनी में ऊपर अथॉरिटी को रिपोर्ट कर देता है। जैसे ही रिपोर्ट करता है तो उस इंसान का टर्मिनेशन लेटर आता है और वो कंपनी से सेपरेट हो जाता है। जब सेपरेट होने की बात आती है तो वो जाता है और कहता है मालिक से कि मुझे एक्सक्यूज कर दीजिए, एक्सक्यूज कर दीजिए, मैं अगली बार से हमेशा ऑफिस में दिखूंगा, साइट मतलब दृष्टि नजर, हमेशा दिखूंगा, एक बार पार्डन कर दीजिए। मैं इस बात को मेंशन करता हूं, कभी भी मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, लीव पे नहीं जाऊंगा, मैं अपनी शादी वाले दिन यहीं बैठा रहूंगा, शादी भी नहीं करूंगा साहब, प्लीज प्लीज, बाल बच्चे वाला आदमी होने वाला हूं भविष्य में, तो अभी रहने दीजिए ऐसे करके मतलब तो ये छोटी सी हल्की सी ट्रिक है कि आप वर्ड्स नहीं याद हो रही तो ऐसे कहानी से भी याद कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा पजेसिव प्रोनाउन। बच्चे 6 होते हैं कुल पजेसिव प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन में होता है, सेकंड पर्सन में होता है, थर्ड पर्सन में केवल 3 होते हैं। फर्स्ट में 2, सेकंड में 1, थर्ड में 3। देखो फर्स्ट में है माइन और आर्स, सेकंड में है देयर्स, नहीं देयर्स तो थर्ड में होता है, सेकंड में होता है आपका योर्स, और थर्ड में एक देयर्स हो गया, एक हिज हो गया, और एक होता है हर्स। हिज दोनों में आता है, हिज दोनों में आता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखें, हिज दोनों में आता है। हिज से याद आया, आज अभी मैं रिव्यू लेने गया था SSC MTS का, तो वो क्लिप अभी आएगी कुछ देर में, आप लोग देख लीजिएगा। तो उसमें मैं बच्चों से पूछ रहा हूं, और बच्चे कैसा गया पेपर, बताओ कैसा गया पेपर, कितने अटेम्प्ट किए? सारे बच्चे निकल के बता रहे, कोई कह रहा है सर हमने 40 अटेम्प्ट किए, कोई 60 अटेम्प्ट किए, कोई 20 अटेम्प्ट किए, ऐसे करके लोग अपने अपने बता रहे थे। एक बच्चा कह रहा है सर 100 अटेम्प्ट किए। मैंने कहा भाई 100 तो प्रश्न भी नहीं आते एग्जाम में। उस बच्चे ने कहा मैंने 100 अटेम्प्ट किए। मैंने कहा भाई प्रश्न भी 100 नहीं आते, प्रश्न हुआ कुल 90 आता है, और वो 100 अटेम्प्ट करके आया। मैंने कहा तुम्हारा पेपर अलग है, सेट हुआ था लगता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे इतना बच्चे जोश में आते हैं, उनको ध्यान भी नहीं रहता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, वो भी कैमरे के सामने, है ना दोस्तों। चलो अब बारी आती है पजेसिव प्रोनाउन की। ये क्या होता है मेरे बच्चे, बड़े ध्यान से सुनना, इसके गेम को बड़े ध्यान से सुनना, बहुत आसान है। लिखा हुआ यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन का पहला गेम क्या है आपके? पजेसिव POSS प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन लिखा हुआ यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन का पहला गेम क्या है आपके? कि आप किसी भी पजेसिव प्रोनाउन के को नाउन से पहले यूज नहीं करोगे। नेवर यूज पजेसिव प्रोनाउन बिफोर नाउन। कभी भी नाउन से पहले पजेसिव प्रोनाउन यूज नहीं करना जिंदगी में। आप कभी भी नहीं लिख सकते हैं दिस इज माइन कार, अगर ऐसा कभी लिखा हुआ दिखे तो नाउन से पहले ये वाला शब्द गलत है, यहां पे होना चाहिए था माय कार, या आप लिखें दिस कार इज माइन। मतलब कोई भी जो 6 शब्द लिखवाए हैं वो कभी जिंदगी में नहीं यूज होनी चाहिए। किसके पहले? नाउन से पहले। क्यों? क्योंकि नाउन से पहले आने का ठेका पजेसिव एडजेक्टिव ने लिया हुआ है, और अगर पजेसिव प्रोनाउन भी वही करेगा तो दोनों में अंतर क्या रह जाएगा? तो इसको बोला गया खबरदार तुम नाउन से पहले आया, गोली सुड़ा दिया जाएगा तुमको। इसको नाउन से पहले नहीं आने दिया गया, इसलिए कहा फिर
तो बोले तुम प्रोनाउन हो और पजेसिव, ध्यान से सुनो एकदम। बोले तुम प्रोनाउन हो, वो भी पजेसिव, तुमसे पहले आया तुम्हारा भाई। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं, माय। बोले ये बिना नाउन के आ नहीं सकता, तो ये नाउन चाहिए ही चाहिए। तो बोले कि जैसे माय प्लस नाउन होता है, माय प्लस नाउन होता है, माय प्लस नाउन होता है। बोले ये है तुम्हारा पजेसिव एडजेक्टिव वाला पोजीशन। ध्यान से सुनो, अगर तुमको पजेसिव एडजेक्टिव वाले पोजीशन को हटाना है, कहीं पर आप लिख रहे हो और आपने इस नाउन के बारे में पहले जिक्र कर लिया है, दोबारा नहीं लिख सकते सेम नाउन, तो जाहिर सी बात है वो पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन को हटा के उस वाले एडजेक्टिव का आप लिख दोगे क्या? पजेसिव प्रोनाउन। नहीं समझे?